निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नए साल का बड़ा तोहफा। 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके ही लाइसेंस बनवा सकते हैं, ये ऐलान किया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नए साल का नया तोहफा जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दिया गया, क्योंकि कल रात को मुख्तलिफ जो पुलिस स्टेशन हैं लाहौर में पंजाब भर में उनका वर्चुअल इफ्तिताह कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की कि नए साल का आगाज हो चुका है, तो नए साल में अब शहरियों के लिए एक नई सहूलत दी जा रही है और उनको एक राय दी जा रही है कि वो अपने जो लाइसेंस हैं वो पुराने रेट के मुताबिक ही बनवा ले, फीस अदा करके। क्योंकि इससे पहले पंजाब हुकूमत जितने भी लाइसेंस हैं उनकी फीसों में इजाफा जो है वो कर चुकी है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने फैसला ये किया कि 9 जनवरी तक का वक्त दिया जाएगा शहरियों को जो बगैर लाइसेंस के और जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो अपना लाइसेंस जो है वो 9 जनवरी तक बनवा लें। क्योंकि इसमें लॉन्ग क्यू की वजह से लोगों का रश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था खिदमत सेंटर में, और जहाँ पर लाइसेंस ये बन रहे, तो इसी पर वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया कि लाइसेंस का जो पुरानी फीस है वही अदा करके 9 जनवरी तक शहरी जो है वो इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाइसेंस के बगैर जो है वो गाड़ी चलाना या मोटरसाइकिल चलाना, इस पर किसी किस्म की रियायत नहीं जाएगी। रियायत दी जाएगी तो वो 9 जनवरी तक ये है कि जितने भी शहरी हैं वो अपना लाइसेंस अपने पुराने रेट के मुताबिक, जो कि पहले मुकर्रर करदा एक रेट है, जो एक फीस है, उसके मुताबिक वो जो बनवा सकते हैं। लेकिन 9 जनवरी के बाद नई फीसों का इतलाक जो है वो हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। नए साल की खुशी में कहना चाहूँगा कि आज 1 जनवरी से फीसिस में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया है ट्रैफिक लाइसेंस की। और जो 60 रुपये वाली चीज़ है वो डेफिनेटली 500 रुपये, बिकॉज हमें कॉस्ट जितनी करती है हम एटलीस्ट अपनी कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 2000 रुपये कर रहे हैं। और 2 अनाउंसमेंट उसके लिए करना चाह रहा हूँ। एक तो हम इनकरेज करना चाहते हैं लोगों को कि वो अपने लाइसेंसेस इसी तरह बनाएं जिस तरह बन रहे हैं। तो इसके लिए 9 तारीख तक हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि पुरानी फ़ीसें लेंगे, 10 तारीख से अब नई फ़ीसें लेना शुरू करेंगे। तो 9 दिन के लिए आपको रिलीफ दे रहे हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, कई गुना ज़्यादा फ़ीसों से बचें और अपने लाइसेंस बनवाएं। आज नए साल की खुशी में कहना चाहूँगा कि आज 1 जनवरी से फीसिस में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया ट्रैफिक लाइसेंस की। और जो 60 रुपये अभी आपको बताएं कि अपग्रेडेशन 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थाना गुश्ने इकबाल की इमारत का भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। कारपेटेड हवालात, नया माहौल, आरामदेह सोफे और कुर्सियां, यूनिफॉर्म में मलबूस फ्रंट डेस्क का अमला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना गुश्ने इकबाल की इमारत का भी मुआयना किया। जबकि आपको बताएं कि वज़ीर आला ने वेटिंग रूम, SHO रूम, IT रूम और मीटिंग रूम का भी दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने साइलिन के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के इकदामात को सराहा। IG पंजाब ने थानों की अपग्रेडेशन और साइलिन के लिए फराहम करदा सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थाना गुश्ने इकबाल की इमारत का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। नए साल 2024 का आगाज भी अवाम की खिदमत से। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के फलाह आमा के मंसूबों के दौरे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक 7.3 किलोमीटर तवील पूरे प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पैकेज 1 का 50% और पैकेज 2 का 38% का मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन। जबकि नए साल 2024 का आगाज़ वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने किया है अवाम की खिदमत से। और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फलाह आमा के मंसूबों का रात भर दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी रात गए कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा करने पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक 7.3 किलोमीटर तवील पूरे प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। साले 9 के आगाज पर दाता दरबार में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई वुज़रा के हमरा हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हज़रत दादा गंज बख्श की बेमिसाल दीनी खिदमात को भी खिराज अकीदत पेश किया और नए साल के आगाज़ पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए दुआ की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की। वतन के अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा के लिए दुआ की गई। खतीब, दाता दरबार, मुफ्ती रमज़ान सियालवी ने दुआ कराई। इस मौके पर सूबाई वुज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद अली रंधावा, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नवाज शरीफ के NA 130 के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील। दरख्वास्त गुजार वकील का रजिस्ट्रार एपेलेट ट्रिब्यूनल से दोबारा रुजू। दरख्वास्त गुजार की अपील को बतौर एतराज केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। रजिस्ट्रार इलेक्शन एपेलेट ट्रिब्यूनल ने इससे कबल अपील पर एतराज आयद किया था। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर इतराज़ आयद किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस का ये कहना है कि इस जो अपील दायर की गई है इसमें रिटर्निंग अफसर के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का मुसद्दका कापी साथ नहीं लगाई गई। दरख्वास्त गुजार वकील इश्तियाक चौधरी ने इस्तदा की है कि इस दरख्वास्त को या इस अपील को बतौर इतराज़ के समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपील कुनिंदा इश्तियाक चौधरी। चौधरी साहब, बताएं कि आपने अपील में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, किस बुनियाद पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया है? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी जजमेंट दी थी पनामा पेपर केस में, वो लाइफ टाइम बैन था। उस लाइफ टाइम बैन की मौजूदगी में वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। जो उन्होंने कानून बनाया पार्लियामेंट ने, उसमें लाइफ टाइम बैन ख़त्म नहीं हुआ। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बरकरार है तब तक जो है वो अहल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर अपना फ़ैसला वापस ले लेती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम अपना फैसला वापस लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, आम इंतखाबात 2024 के लिए स्टेशंस की तादाद का मामला है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का पोलिंग स्टेशंस की तादाद में इजाफे का फैसला, जबकि शहर में आइंदा साल पोलिंग स्टेशंस की मजमूई तादाद 4354 होगी। 2018 के आम इंतखाबात में 3885 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग स्टेशंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस की तादाद बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता इंतखाबात जो 2018 में हुए थे उसके मुकाबले में इस मरतबा 2024 के आम इंतखाबात में लाहौर शहर के पोलिंग स्टेशंस की तादाद जो है वो 4354 होगी मजमूई तौर पर, जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में 469 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो ज़्यादा रखे गए हैं। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से पोलिंग स्कीमों का जो ड्राफ्ट है वो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को फ्राहम कर दिया गया है और इसके बाद जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स तमाम अपने हल्का के पोलिंग स्टेशंस का जो है वो विज़िट करने के पाबंद होंगे। अगर तादाद मज़ीद बढ़ानी तो उस हवाले से सिफारिशात जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को वापस भिजवाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन में जो है वो 300 से 2000 तक जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो तकरीबन 5 लाख से ज़ायद वोटर्स को ये सहूलत मुयस्सर आएगी पोलिंग स्टेशन की तादाद बढ़ाने से। जी बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। जनरल इंतखाबात 2024 लाहौर के 1500 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। 1000 सरकारी और 500 प्राइवेट स्कूलों में पोलिंग कराई जाएगी। 16,000 असातिज़ा और 1500 नॉन टीचिंग स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी जुनेद, क्या अपडेट्स हैं?
जनरल इंतखाबात के लिए लाहौर के 1500 सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में जो है वो पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। इस हवाले से 1000 सरकारी स्कूल और 500 प्राइवेट स्कूलों का इंतखाब किया गया और इस हवाले से 16,000 असातिज़ा जो हैं इन इंतखाबात में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, जबकि 1500 के करीब नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है इन पोलिंग स्टेशन में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे और इस हवाले से असातिज़ा की जो है वो ट्रेनिंग का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। और लाहौर के 3 कॉलेजेस में गवर्नमेंट गर्ल्स कूपर रोड कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस और गवर्नमेंट एमयू कॉलेज में जो है वो असातिज़ा की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। पोलिंग स्टेशन के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर आज से स्कूलों का विज़िट करेंगे, ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों का भी विज़िट करेंगे और वहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। CCTV कैमरास, सफाई के इंतज़ामात और जो सहूलियात हैं वहाँ पर बिजली के हवाले से उन सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा और इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो स्कूलों को सर्टिफिकेट भी जो है वो जारी करेंगे। अगर सहूलियात ना हुई तो उन स्कूलों में पोलिंग स्टेशंस नहीं बनाए जाएंगे। इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो स्कूलों में इंतजामात को फौरी तौर पर बेहतर बनाएं। अगर असातिज़ा की ट्रेनिंग की बात की जाए तो वो 3 हफ्ते मज़ीद जो है वो जारी रहेगी, जिसमें 16,000 असातिज़ा को जो है इलेक्शन ड्यूटी के हवाले से ट्रेनिंग फराहम की जाएंगी। जी ठीक है, हमारे साथ जुनेद रियाज थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला का हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म सामने आया है। महकमा दाखिला ने तमाम DCs को अपनी मौजूदा बजट से कैमरे लगाने का हुक्म दिया है। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हैं, मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, होम सेक्रेटरी पंजाब मियां शकील अहमद के मुताबिक जो है महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हुक्म दिया है कि जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो CCTV कैमरे लगाए जाए और महकमा दाखिला के मुताबिक जो है पंजाब में इस वक्त 5,820 जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास तरीन है जहाँ पर ये कैमरे नस्ब किए जाएंगे और अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हुक्म दिया गया है कि वो अपने मौजूदा बजट से ये जो कैमरे हैं ये मैनेज करें और कैमरे लगाएं और अगर कहीं इजाफी बजट की जरूरत होती है तो कैमरे लगा लें और बाद में बजट जो है वो महकमा दाखिला से मांगने बाद में बजट दे दिया जाएगा। लेकिन कैमरे फौरी तौर पर लगाए जाए, कैमरे लगाने में कोई कोताही ना की जाए ताकि किसी भी इलेक्शन के दिन किसी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल, अमन अमान की सूरत हाल या जो को नुक्से अमन अमान को पैदा करे इलेक्शन में तो उससे फौरी तौर पर ताकि निपटा जा सके। जी बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे में PHA की गफलत। PHA ने ब्रिज के नीचे प्लांटेशन वर्क अधूरा ही छोड़ दिया। मंसूबे का 2% फंड शजरकारी के लिए वसूल किया गया था। 1 माह से मंसूबा मुकम्मल है लेकिन ताहाल प्लांटेशन वर्क मुकम्मल नहीं किया जा सका। हमारे साथ दुर नायाब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी दुर नायाब। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा जो बर वक्त मुकम्मल हुआ, ना सिर्फ मुकम्मल हुआ बल्कि लाखों की आबादी और गाड़ियों को फ़ायदा दे रहा है। इस मंसूबे का नाम अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर रखा जा चुका है, लेकिन इस मंसूबे की प्लांटेशन वर्क अभी भी 100% मुकम्मल होना बाकी है। बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे पैचेस पे देखा जाए तो प्लांटेशन जो वर्क है वो नाकिस हो किया गया है और पौधे जो हैं वो अच्छे नहीं लगाए गए, बल्कि पौधे इस कदर ख़राब हालत के लगाए कि वो चंद ही दिनों में सूख गए। और एक तो वो पैच है जिस पे काम किया गया और पौधे लगाए गए, घास लगाई गई, लेकिन अब ना ही घास मौजूद है ना ही पौधे वहाँ पे हरे भरे नज़र आ रहे हैं, बल्कि एक खुश्क पौधों की सूरत में खड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ दिन बाद बिल्कुल ही नाकारा हो जाएंगे। इसके साथ जो घास है, जो कारपेट घास लगाई गई वो खुश्क हो चुकी है, जल चुकी है और पानी ना देने से, मुनासिब देखभाल ना करने से ये सारा नुकसान हुआ है। और इसके साथ अगर दूसरी तरफ बात की जाए फ्लाईओवर के नीचे मोचीपुरा की तरफ या जिना हॉस्पिटल की तरफ, तो बहुत सारे ऐसे यू टर्न्स, तिकोने और फ्लाईओवर के नीचे जगह बाकी हैं जहां से मलबा भी नहीं उठाया गया। मलबा उठाने के बाद उसकी जगह की लेवलिंग भी नहीं की जा सकी। मिट्टी डाल के पौधे लगाना और घास लगाना तो दूर की बात, अभी तक वहाँ पे प्लांटेशन मुकम्मल नहीं किया गया। 12 वज़ीर आला मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि इस काम को मुकम्मल किया जाए, लेकिन प्लांटेशन जो है वो ना होने के बराबर है। बल्कि जो घास कमिट की गई ज़राए के मुताबिक कारपेट घास लगाई जानी थी, लेकिन वो भी लोकल घास लगा दी गई जो दिनों में ही जल चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब।
बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। जराये का ऐसा बताना है शहर में 4 मज़ाफ़ात में 12 घंटे तक की बिजली लोड शेडिंग की जा रही है। 11 kV फीडर्स की बजाय ग्रिड स्टेशन को बंद करके लोड शेडिंग शुरू है। बात कर लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए ने यह बताया है कि आज लेस्को की डिमांड 2450 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फ्राहमी 1550 मेगावाट की जा रही। इस तरह 900 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से न सिर्फ शहर बल्कि मज़ाफ़ात और दही इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही। अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर शेड्यूल बनाया गया है कि 11 kV फीडर्स पर लोड शेडिंग की जाए, लेकिन NPCC की जानिब से जो कोटा दिया गया है उसके मुताबिक लेस्को को सिस्टम चलाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और सिस्टम जो है कुछ मुस्तहकम हो जाएगा। लेकिन इस वक्त शहर में 4 से 5 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जबकि मज़ाफ़ात में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक किया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिफ्रा। दूसरी जानिब सर्दी के साथ साथ गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब होने से शहरी परेशान है। टाउनशिप के मकीन गैस की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का क्या कहना है, समरा फातिमा बता रही हैं। जी समरा। लाहौर में जिस तेज़ी के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे ही गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब होने की वजह से शहरी परेशान हैं। मैं इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हूँ और यहाँ के इलाका मकीनों के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं और इलाका मकीन जो है वो गैस की शक्ल देखने को तरस गए हैं कि घरों में गैस आए और वो जो है वो हांडी रोटी कर सकें। इस वक्त भी यहाँ के इलाका मकीन सड़क के ऊपर जो है वो सिलेंडर रखकर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और साथ ही साथ हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कब से गैस नहीं आ रही यहाँ पर? गैस तकरीबन 4-6 महीने से अभी मुसलसल बहुत शॉर्ट टाइम कर दिया है। सुबह नाश्ते में प्रॉब्लम, बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है और सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गैस का बिल्कुल प्रेशर नहीं है। हम देखें बिल्स भी जो है उनमें इजाफा हो गया है गैस के, जहाँ पहले 200-300 आता था 500 तक आ रहा है, तो गैस तो आ नहीं रही। क्या कहेंगे? अब क्या कह सकते हैं, हुकूमत को चाहिए ना ये सारे मामला हल करने के लिए। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी जी, यहाँ की जो इलाका मकीन है उनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है। उनका यही कहना है कि बिल जो है उनमें इजाफा होता जा रहा है लेकिन गैस जो है वो नहीं आ रही और जब ये लोग माचिस से जो है वो चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं जलता है, जिसकी वजह से इन्हें तंदूरों से रोटियाँ जो हैं वो मंगवानी पड़ती हैं। साथ ही साथ जो है वो महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो भी जो है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि घरों में जो है वो खाना नहीं बन रहा है। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने कारोबार पर जाना होता है उनको भी मुश्किलात का सामना है। तो इनकी हुकूमत और इंतजामिया से यही है कि इनके इलाके में गैस जो है वो फराहम की जाए, साथ ही साथ जो है उनके जो बिल्स आ रहे हैं उसमें भी जो है वो कमी की जाए। जी बहुत शुक्रिया समरा फातिमा। न्यू इत्तेफाक वनडे लीग के हवाले से खिजरा वॉरियर्स और मलिक टायर्स की टीमें आमने सामने हैं। खिजरा वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इस मैच का हवाल बताएंगे हाफिज शहबाज अली। जी हाफिज शहबाज। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर आज न्यू इत्तेफाक वनडे क्रिकेट लीग के सिलसिले में मैच खेला जा रहा है जिसमें खिजरा वॉरियर्स और मलिक टाइड्स की टीमें आमने सामने हैं। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो खिजरा वॉरियर के कप्तान ने सुबह टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और इस वक्त तक उन्होंने 40 रन बनाए हैं और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। अगर दोनों टीमों के हवाले से बात की जाए तो खिजरा वॉरियर का ताल्लुक जो खिजरा क्रिकेट क्लब है उनकी ये टीम है और ये वैज़ून क्रिकेट एसोसिएशन से इस टीम का ताल्लुक है, जबकि मलिक टाइड्स जो है इसकी ताल्लुक भी वैज़ून से है लेकिन ये प्रॉपर क्लब नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंट है जिसने मुख्तलिफ जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको अच्छे रोज़गार दे रखा है और बड़ी अच्छी टीम है। दोनों टीमों के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की तो इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 16 टीमें शहर की जो हिस्सा ले रही हैं जिनमें क्लब्स भी शामिल हैं और जिनमें कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर की टीमें भी शामिल हैं। पहले मरले में तमाम मैचेस लीग की बुनियाद पर होंगे और उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल और टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो इस माह के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज अली।